बैठे रहो, हाथ पर हाथ रख के आराम से बैठे रहो, है ना। टेंशन नाम की कोई चीज है आपके जीवन में? ऐसा क्यों बोल रही हो लेकिन आप? क्यों बोल रही हो? वाह, मेरे पति को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कांड किए हैं। बैंक से लेटर आया है, उसमें साफ लिखा है कि आज की डेट में अगर हमने सोना नहीं छुड़वाया तो कल नीलामी हो जाएगी और हम बस देखते रह जाएंगे कि हाँ देखो मेरी बीवी का सोना कैसे जा रहा है। लेकिन मैं और क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की, मैं हर जगह से भाग दौड़ के कोशिश कर रहा हूं। मैंने बिजनेस बचाने के लिए भी कितनी कोशिश की। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि आप मेरा सोना बैंक में रखकर ये धंधा शुरू कर रहे हो ना, उसमें देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। लेकिन नहीं, तब तो आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। नहीं नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। तुम्हें मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे क्या? अच्छा, और आपको नहीं आ रहे? मेरे कि मैं मायके बिजनेस इसलिए मैंने शुरू किया था ताकि हमारा और बेहतर हो जाए सब कुछ, और मैं जो गोल्ड तुम्हारा गिवे रखा था मैं उससे भी दुगना तुम्हें गोल्ड दे पाऊं। और क्या हुआ? मेरा जो था वो भी नहीं रहा। मैं कुछ भी नहीं जानती। आज की डेट में कुछ भी करके मेरा सोना छुड़वा लो। अगर आपकी वजह से मेरे सोने की नीलामी हुई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मेरे मायके चली जाऊंगी। और नौकरी तो कर ही रहे हो ना, अपने बॉस को भी बोल सकते हो अगर बोलना हो तो। बर्ताव तो ऐसा कर रहे कि जैसे मेरी कोई गलती हो। मेरी मति मारी गई थी जो इनको मैंने मेरा गोल्ड पकड़ा दिया। हाँ जाओ बिजनेस करो। पता ही था कि ये कुछ भी नहीं करने वाले। बिजनेस के नाम पे तो मेरा गोल्ड चला गया। बॉस। आओ राज, आओ आओ। कैसा चल रहा है कामकाज? बस कुछ खास नहीं। खास नहीं क्यों? ऐसी क्या बात हुई? बस आपसे हेल्प चाहिए थी कि इस मंथ एडवांस सैलरी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एडवांस सैलरी? अरे भाई अभी तो महीना शुरू हुआ है और उससे पहले एडवांस लेने आ गए तुम? क्या लगा रखा है तुम्हारा हमेशा का है ये? मैंने अपनी बीवी का गोल्ड गिरवे रखा कर उसके ऊपर लोन लिया था, और उससे मैंने जो बिजनेस शुरू किया वो पूरा धप हो गया और मैं पूरा लॉस में चले गया सर। अरे ऐसा कैसा बिजनेस किया तुमने कि लॉस में चला गया? अगर बिजनेस की सूझ ना हो तो क्यों करना है बिजनेस? नौकरी करो ना भाई, महीने की सैलरी लो और वो भी एडवांस में चाहिए। अभी देखो भाई, मेन बात तो ये है, अभी तुम्हें चाहिए एडवांस, ठीक है? तो पहले काम करो। काम के बगैर मैं किसी को पैसा नहीं देता। आगे भी दिया है तुम्हें, लेकिन ये हर बार का नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज बॉस, समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या समझे? मेरा बिजनेस सही थोड़ा सा हो जाए, या फिर कुछ नहीं तो मेरी बीवी का गोल्ड सिर्फ वापस आ जाए तो बस। तुम्हारी बीवी के गोल्ड के लिए मैं तुम्हें एडवांस सैलरी क्यों दूं भाई? मेरी भी घर में बीवी है, मुझे भी उसे गहने बनवा के देने पड़ते हैं, तो हमें तो अपना कामकाज शुरू रखना पड़ता है ना। तुम्हें पता है आज मार्केट में जाओ, कुछ पैसे लेना हो ना, लोग ब्याज मांगते हैं, ब्याज। ऐसे ही कोई देता नहीं है, ठीक है? तो पहले काम करो अच्छे से, उसके बाद जो सैलरी का दिन आएगा तब मिलेगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं बहुत ओवर टाइम करूंगा, डबल मेहनत करूंगा। प्लीज क्या जरूरत है? जो चल रहा है वो चलने दो मेरी ना। बीवी का सारा गोल्ड चले जाएगा। चला जाएगा तो वापस कमा के लेके आओ, बीवी खुश हो जाएगी। तो ज़्यादा खुश होगी कि ये एक बार मेरा गोल्ड चला गया, लेकिन मेरे पति ने ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा मेहनत करके मेरा गोल्ड वापस दिलवाया, तो सोचो कितना खुश हो जाएगी वो, है? तो मेहनत करो, स्ट्रगल करो, ठीक है? लाइफ में स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। जाओ अभी खाओ, काम करो। कितने बज गए अभी? हाँ, एडवांस भूल जाओ, अच्छे से काम करो, महीने की सैलरी तुम्हें टाइम पे मिल जाएगी। जाओ काम करो, जाओ फटाफट। आ जाते हैं। सारा काम मुझे ही करना है। क्या हुआ छोटी? ये बर्तन क्यों पटक रही हो? क्या करूं? मेरे सर पे पटकू? पूरा दिन बस खुद तो बन ठन के घूमती रहती है, मुझे ही सारा काम करना है क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? किया कुछ आपने काम? बताओ ना। सुबह से लेके अभी तक सारा ही काम मैं ही कर रही हूँ, और आप क्या करते हैं? सजने संवरने में एक घंटा लगा देते हैं। बड़े विदेश में रहते हैं मेरे जेठ, पता है मुझे, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे कह देती, मैं कोई हेल्प करवा देती। शायद आप मेरी जेठानी है ना? मुझे बताना पड़ेगा कि घर में क्या क्या काम रहते हैं। ऊपर से मेरा गोल्ड, पता नहीं अब छुड़वा के लाएंगे। लगता ही नहीं है कि अब आएगा।
तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पत्नी का धर्म होता है पति का साथ देना। अगर क्या हो गया, तुम्हारे गहने गिरवी रख दिए तो उन पे मेरे मायके से लाई थी मैं, आपके पतिदेव ने बनवा के नहीं दिए हैं। ठीक है ना, अगर उसने थोड़े गहने अगर गिरवी रख भी दिए तो क्या हो गया? छोड़े गहने काश थोड़े रखवाए होते। मेरे सारे ही गहने उन्होंने लगा दिए बैंक में। मुझे तो लगता है कि आज ही सारे गहने मेरे चले जाएंगे और ये है कि बस देखते रह जाएंगे। अरे आपके पति तो विदेश में रहते हैं, उनको तो आप बोल सकते हो ना कि वो हेल्प करें। आपको पता है कि अभी किस हालत से गुजर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं करती हूँ उनसे बात। अगर हमसे कुछ हो पाएगा तो हम कर देंगे, पर तुम रहने दीजिए। अपने पति पे थोड़ा तो भरोसा रखो। आपको करनी होती बात तो पहले ही कर दी होती भाभी। आपको भी पता है कि कितने दिनों से हम लोग झगड़ा कर रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन नहीं, आज तक तो एक नहीं सुनी। बस जब देखो तब आके सफाई देनी होती है आपको। क्यों पटक रही है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों लड़ रही है? मुझे शौक होता है ना सब करने का। तुम खामखा नाराज हो रही हो। वो कर देगा कुछ ना कुछ, उसने कहा ना कि वो छुड़वा देगा जल्द। बैंक से लेटर भी आ गया है कि आज की डेट में हमने हमारा सोना नहीं छुड़वाया तो कल नीलामी हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे? नया लेकर देने की है औकात उनकी? कभी तो लगता है कि इनसे अच्छा मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती, कम से कम मेरे मायके से दिया हुआ गोल्ड तो नहीं जाता। छोड़ो, आप थोड़ी समझ पाओगी। जिसका गया होता है ना वही समझ पाता है। आपके पति तो विदेश में बैठे, आपको क्या? छोटी, तुम बात समझने की कोशिश। कैसे समझाऊं मैं इसे? काम करती हूँ, मैं ही उनसे बात करती हूँ, शायद वो कुछ कर सके। आ गए जनाब? कहाँ है मेरा गोल्ड? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बॉस को, और पैसे नहीं दिए, यही ना? लेकिन मैं और क्या करता। मैं बहुत बोला, मैं बहुत गिड़गिड़ाया बॉस के मुझे आगे, ऐसा लेकिन क्यों लग रहा है कि आप चाहते हो कि गोल्ड घर में आए ही नहीं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? आप क्यों समझ नहीं रहे? पैसा खर्च नहीं करना है ना आपको, इसीलिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, तुम गलत मुझे समझ रही हो। अगर आपको कुछ करना ही होता तो कहीं से भी पैसे लेकर आ सकते थे ना। तो ऐसे में मैं और क्या करूं? मैं मतलब सही रास्ते ही अपनाने की कोशिश मुझे मार दो, एक काम करो, शायद आपको शांति मिल जाए। अरे इस घर में मेरी इमोशंस की कुछ परवाह है कि नहीं आपको? अरे मैंने मेरा गोल्ड उतार के दे दिया आपको कि आपका बिजनेस सेट हो जाए, लेकिन नहीं। क्यों, हमारा बिजनेस नहीं था क्या वो? हमारा बिजनेस, फिर गोल्ड भी तो हमारा ही था। नहीं, आपको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है अगर मेरी कोई चीज जा रही है तो? आपको पता है मेरे पापा ने मजदूरी करके कितने लोगों से पैसे उधार लेकर मुझे मेरी शादी में इतना सारा गोल्ड दिया था कि मेरी बेटी को गोल्ड बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं उसकी सारी ही इच्छा पूरी करूं। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन लॉस में हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ गोपी? लेकिन मैंने पहले ही बोला था ना राज कि ये बिजनेस हमारे लेवल का नहीं है। आपको उस बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा कि अगर ये गोल्ड चला गया तो मुझ पे क्या बीतेगी। और मेरे मम्मी पापा को तो पता भी नहीं है कि उनका सारा ही गोल्ड ऐसे बैंक में पड़ा है, और वो भी इस हालत में कि अभी बस नीलामी होने की देर है। सीरियसली, आपसे अच्छा तो किसी भिखारी से शादी कर लेती, कम से कम मेरी चीजों का तो गलत इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन एक आप है, सब कुछ होते हुए भी मुझे वापस लाकर देना नहीं चाहते। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, एक मर्द चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, अपने बॉस को अच्छे से रिक्वेस्ट ही नहीं की होगी और ना ही किसी दोस्त से मदद मांगी होगी। अब थोड़ी सी भी शर्म बची है तो किसी दोस्त के पास जाओ, किसी के भी पास जाके गिड़गिड़ाओ और मुझे वापस लाकर दो, एनी हाउ। पता नहीं, मुंह उठा के वापस चले आए। ये तो नहीं कि कुछ जुगाड़ करे, बस बीवी के गोल्ड के पैसे से बिजनेस शुरू करना है। नौकरी करने की भी औकात नहीं इनकी तो। मोहित भाई, अरे कैसा है? बस ठीक हो? कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। ज़रा मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत थी आपसे। हेल्प? क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली मेरी बीवी का गोल्ड मैंने गिरवी रखा हुआ है। हाँ तो?
और उसी पे मैंने बिज़नेस खड़ा किया था, लेकिन वो बिज़नेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो मुझे अरे सख्त वाह। से सख्त पैसों की ज़रूरत है। देख भाई, बात यह है कि पैसों की बात मत करना, क्योंकि मैं किसी को देता नहीं हूँ, ना उधार देता हूँ ना कुछ भी। तो ये पैसों का तो मैं जुगाड़ तेरे से नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ मोहित भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, इसमें मैं तेरी कोई मदद कर। तूने अपनी बीवी के लिए वो गहने भी गिरवी रख दिए, हाँ? मुझसे पूछने आया था? नहीं आया? मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। और दोबारा ऐसे मुंह उठा के प्लीज पैसे मांगने मत आया कर, हाँ? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मूड खराब कर दिया। गोपी, तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं से भी इंतज़ाम कर लूँगा पैसों का। देखते हैं कैसा इंतज़ाम करते हैं आप। आपको जो करना है करिए। अगर कल मेरा सोना गया तो याद रखना, मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ भरोसा? नहीं होगा। आप पर भरोसा रखो। भरोसे लायक पहले काम करिए, उसके बाद बोलिए कि भरोसा रखो मुझ पर। राज, मैं क्या सुन रही हूँ? ये गोपी क्या बोल रही है? घर छोड़ने की बात आ गई? हाँ भाभी, उसका गोल्ड जो मैंने गिरवी रखा था बिजनेस के लिए, वो लाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और उसकी नीलामी हो सकती है। तो तुम किसी से उधार ले लो। तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, उनसे बात करके देखो। मैंने बहुत कोशिश की भाभी, मैंने बॉस के सामने भी बहुत भीख तक मांग ली, लेकिन बॉस देने को तैयार नहीं है, एडवांस सैलरी देने को तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ राज, क्या करूँ? मैंने तुम्हारे भैया से भी बात करी, पर उनकी भी 2-3 महीने से सैलरी नहीं हुई है। मैं गोपी को भी ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुमने कुछ सोचा है क्या? जल्दी से जल्दी तुम कुछ करो। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल लेकर आऊँगा। क्या कह रहे हो तो राज तुम? कुछ भी करूँगा मतलब? देखो तुम कुछ ज़्यादा मत सोचो, हाँ? छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो मैं बात करके देखती हूँ गोपी से, अगर वो शांत हो जाए तो। राज, क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा मैं सही कर रहा था, ये थोड़ा सही नहीं था तो ये। अच्छा अच्छा, मेरी टेबल की साफ सफाई कर रहे थे? जी बॉस। ऐसे ही काम किया करो। यस। और बताओ। बस और कुछ नहीं, बस मैं देखा ये थोड़ा सा सही करना चाहिए इसको, तो मैं इसे सही से कर रहा था। चलो चलो भाई, अच्छा हुआ मेरी टेबल का काम तो कर दिया तुमने। अब जाओ, ऑफिस का काफ़ी काम पड़ा है वो ख़त्म करो। बॉस मुझे बाहर आज थोड़ा सा काम है, तो क्या मैं निकल सकता हूँ? नहीं भाई, ऐसे कैसे निकल सकते हो? पूरा दिन पड़ा है अभी काम के लिए, और ऐसे कैसे जाने की बात कर रहे हो तुम? आपने एडवांस सैलरी तो दी नहीं थी, एटलीस्ट हाफ डे ही दे दीजिए। देख भाई, एडवांस सैलरी वाली बात अलग है, ठीक है? वो सैलरी अलग है, हाफ डे अलग है। और हाफ डे ऐसा कुछ कंसेप्ट अपने यहाँ है नहीं। अगर किसी को कुछ अर्जेंट काम हो या कोई कुछ अटकता हो तो ठीक है, और ऐसी अर्जेंसी तो दिख नहीं रही है, क्योंकि तुम अभी मेरा टेबल साफ कर रहे थे, तो ऐसे तो तुम्हें जाना। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ ऑफिस का काम खत्म करो, ठीक है? अब जैसे ही हमारे ऑफिस बंद होने का टाइम होगा तुम निकल लेना। काम करो भाई, काम करो, चलो चलो। सारी फाइल्स पड़ी हुई है,
हाफ डे चाहिए। गोपी, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। मतलब? मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। सच्ची? हाँ, थैंक गॉड। ये देखो। इतने सारे पैसे? हाँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? छोड़ो, जहाँ से भी लाया हो मुझे क्या, लेकिन अब मेरे सोने का नीलामी नहीं होगा। चलो ना, अभी चलते बैंक। अब मेरे सोने की नीलामी नहीं होगी। गोपी, राज, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जहाँ से भी लाए, आ गए ना, वही तो बड़ी बात है। अब वो बात नहीं है गोपी, पर राज से पूछो तो सही एटलीस्ट कि उसको कोई परेशानी तो नहीं हुई इन पैसों की वजह से। समझ में आ रहा है मुझे, जेलसी हो रही होगी आपको, है ना? फिर से मेरा गोल्ड वापस आ जाएगा, फिर से आपसे ज़्यादा गोल्ड मैं पहनने लगूंगी। और आप तो बेचारे वो विदेशी पति आपके, उसकी याद में रहते हो वैसे भी। अब छोड़ो ना भाभी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। ये देखो ना, हर बात में गलत मतलब क्यों निकालते हो? ये घर, ये गहने, मेरे गहने, सब कुछ तुम्हारा ही है। भाभी, अब इन बातों को जाने दो। मैं कहीं से भी पैसा लाया हूँ, मेरी बीवी के लिए लाया हूँ, ताकि मेरी बीवी का सोना नीलाम होने से बच जाए। वैसे भी कितने दिन हो गए कि मैंने मेरा सोना देखा ही नहीं। और आपको पता है ना, वो चूड़िया मेरी मनपसंद, उसको मैं 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं करती थी, लेकिन ये इनके बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, पैसे ले आए ना, वही बड़ी बात है। मैं बाहर खड़ी हूँ, आप भी आओ। राज, सच सच बताओ, कुछ परेशानी की बात तो नहीं है ना? तुम कह रहे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने दोस्तों से बात कर ली, अपने बॉस से एडवांस मांग लिया। नहीं, मैंने एक मेरे नए दोस्त से उधार लिया, तो उसने मुझ पे भरोसा करके मुझे दिया है। तो मैं, गोपी वेट कर रही है, मैं जाकर आता हूँ। पैसे का जुगाड़। कितना टाइम लगा दिया? अरे भाभी से बात कर रहा था, और ये तुमने ठीक नहीं किया जो भाभी से बदतमीजी से बात की। अच्छा, आपको भाभी की बहुत दया आती है, मेरी तो इतनी दया कभी नहीं आई। और वैसे भी भाभी इसी के लायक है, जब देखो तब सफाई देते हैं। अभी कुछ भी मत बोलो उनके बारे में, अभी हमें चलना चाहिए। आपको बुरा लगा ना मैंने भाभी के साथ इस तरह से बात की? तो ठीक है, अब जाके माफी मांग लो। पागल है, सच में चले गए? लगता है इनका पूरा जीवन बस सबकी माफी मांगने रह जाएगा। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाभी, उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब जो भी गोपी ने बोला, आप उस बात का बुरा मत लगाइए। वो बात नहीं है राज, मुझे गोपी की बात के कुछ बुरा नहीं लगता, वो मुझसे छोटी है, वो चिंता नहीं है मुझे। मुझे तुम्हारी शक्ल पे कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है। मुझे सच सच बताओ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? और तुमने जिस दोस्त से पैसे उधार लिए हैं, कहीं ब्याज व्याज उनके चक्कर में तुम ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। ये कैसी बात कर रही हो भाभी आप? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? एक वो इतने दिन से थी कि मेरे ऊपर लगाए बैठी थी कि नहीं, तुम्हें लेकर आना है, कहीं से भी लाओ वरना मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। और अब जब मैं इंतजाम करके लेकर आया हूँ तो आप मुझ पे शक कर रहे हो। राज, उसमें शक की बात नहीं है, हम बड़े हैं घर के, तुम्हारी चिंता करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तुम्हारे भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम परेशान लग रहे हो, कुछ बात है तो मुझसे कहो। मैंने आपसे कहा ना कि मैं मेरे एक नए दोस्त के पास से उधार लेकर आया हूँ और मुझे मेरी बीवी के लिए करना पड़ेगा। ऐसा ही था तो आप ही कर देते कब से कुछ अरेंजमेंट। अगर हम कर पाते तो गोपी को इतने दिन इंतज़ार ना करना पड़ता। इनफ भाभी, अब मैंने बहुत सुन लिया। मैं कब से इतने दिनों से उसकी सब कच सुन रहा था और अब आपकी कच सुन रहा हूँ मैं। मुझे लेट हो रहा है, वो बाहर वेट कर रही है। वो कब से कितनी खुश है जब से देखा है उसने कि इंतजाम हो गया। प्लीज मुझे भाभी जाने दीजिए, अब वो वेट कर रही है।
आपके पति कहाँ हैं? घर में ही है। क्यों? और ये आप कौन? मैं उसका बॉस हूँ। और ये अरे पैसे पैसे लाओ। क्यों ले रहे मुझसे? पैसे अरे, लाओ यहाँ। हमारे पैसे हैं, मैं आपको क्यों दूं? तुम्हारे पति की 5,000 की औकात नहीं है। और पता है तुम्हें ये कितने रुपये है? अरे जितने भी हो, आपको क्या? ऑफिस- माना कि उनकी 5,000 की औकात नहीं है, लेकिन अभी मेरा सोना छुड़वाने के लिए वो कहीं से भी मैनेज करके लाए। कहीं से भी मैनेज करके नहीं लाए। उसने क्या मैनेज किया है वो मुझे पता है। ऑफिस से चुरा है पैसे। लाओ। अरे चुराया है? आपको अभी क्या बताऊं, मैं औरत हो नहीं तो बताता तुम्हें। तो अपने पति को सुधारो जरा। अपनी ऑफिस से चोरी की है उसने। कहाँ तुम्हारे पति? राज? 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 राज ये क्या है भाई ये सब? हाँ, ये क्या है? शर्म आती है तुम्हें? तुम्हें मैंने अच्छा बंदा समझ के तुम्हें नौकरी पे रखा मैंने तुम्हें। हाँ, अच्छी सैलरी दी। अब मुझे पता चला कि बार बार एडवांस सैलरी क्यों मांग रहा था तू। हाँ, ये धंधे है तेरे। चोरी की मैंने नहीं किया बॉस। तुमने नहीं वो की तो ऐसा ये कर ही नहीं सकते। ऐसा कर ही नहीं सकते। इतने रुपये तुम्हारे पति के पास कहाँ से आए? हाँ? राज, गोल्ड छुड़वाना था ना तुम्हारा। कहाँ से लाए इतने पैसे? अरे देखो ना भाभी, ये कैसी बातें कर रही है? चोरी नहीं कर सकते। ये चोरी ही की है इसने। देखो, वो तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम थे। पर्सनल प्रॉब्लम मेरे भी है, पूरी दुनिया के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काम की जगह पे, अपनी रोजी रोटी की जगह पे तुम ऐसे चोरी करो। अपने 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 बॉस का तुमने भरोसा तोड़ा है। और ये मत समझना मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था बॉस। और तुम भी मेरे पे प्रेशर बनाए जा रही थी और मैं सब चीजों में फंस गया था। तो मैं क्या करता? आखिर में मुझे चोरी करनी पड़ी। तो इस चोरी का बदला तुम्हें मिलेगा। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, ये याद रखना तुम लोग। प्लीज बॉस, नहीं, मैं अभी जा रहा प्लीज, हूँ। मैंने जानबूझ के नहीं किया है बॉस। ये सब पुलिस स्टेशन में बयान देना। राज, क्या किया ये तुमने? चोरी? चोरी कौन करता है? राज, मैंने आपको ऐसा बोला था कि आप कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके मेरा सोना निकलवाना, लेकिन आपने तो आखिर मैं क्या करता? मैं हर जगह गया, हर दोस्त के पास गया, कहां कहां मैंने उधार या लोन लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। तो आपने चोरी कर ली, पुलिस आपको ले जाएगी, फिर क्या करेंगे हम लोग? राज, ये सब क्या है? मैंने जब तुमने पूछा था तो तुमने कहा था कि अपने नए दोस्त से उधार लिए। मैं मानती हूँ कि ये परेशान हो रही थी, पर ये रास्ता तुमने सही नहीं चुना। तो मैं भाभी आपको क्या बताता? ये बताता कि मैंने चोरी की है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने आखिर चोरी तक कर ली? गोपी, देखा, तुम्हारी इतनी चिकचिक की वजह से राज को आज ये कदम उठाना पड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक पत्नी का धर्म होता है पति का साथ देना। अगर तुम इसका मन नहीं दुखाती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सोचा तो हमने भी नहीं था, पर क्या घर की इज्जत खराब कर दी ना तुमने। नहीं भाभी, तुमने अपने पति से ज़्यादा, पति की इज्जत से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने प्यारे थे। नहीं भाभी, ये सच में ही मेरी बहुत बड़ी गलती है। छोड़ो राज, तुम जाओ, तुम्हारे बॉस से माफ़ी मांगो। नहीं, गलती तो मेरी भी थी ना। ये अकेले क्यों माफी मांगेंगे? और इनकी माफी मांगने से क्या वो मान थोड़ी जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी उनसे माफी मांगूंगी। अब नहीं चाहिए मुझे ऐसे गहने जो मेरे पति को पुलिस स्टेशन दिखाए, आपको जेल जाना पड़े मेरी वजह से। ऐसा मैं कभी नहीं चाहती, लेकिन आखिर तो मैं एक स्त्री हूं ना, औरत हूँ। मेरी भी तो इच्छा होती है कि मैं भी सबकी तरह गहने पहन के घूमूं, सबको दिखाऊं कि देखो मेरे पास भी इतनी गहने हैं। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि हमने बिजनेस में लगाए थे पैसे, और वो जानबूझकर मैंने नहीं डुबाए थे पैसे। समझ गई मैं राज, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे गहने लाने की वजह से चोरी तक कर सकते हो। नहीं, इस गलती को मुझे ही सुधारना होगा, मुझे कुछ करना होगा ना। चलो हम दोनों जाते हैं आपके बॉस के पास माफी मांगने के लिए, और मैं भी जॉब करूंगी, फिर दूसरे गहने ले लेंगे। चलो जाओ गोपी, मैं भैया को सब कुछ बताती हूँ। उन्हें बहुत टेंशन हो रही होगी।